नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस ट्यूटोरियल में देखा था कि हम लोगों ने सिंगल आइटम को परचेज वाउचर में कैसे इंपोर्ट करते हैं ये देख लिया था। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग डबल आइटम को परचेज वाउचर में कैसे इंपोर्ट करते हैं ये सीखेंगे। ठीक है, इसके लिए दोस्तों आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों की आवश्यकता होगी। पहली मेरी एक्सेल की यूटिलिटी और दूसरी एक ब्लैंक टेक्स्ट फाइल। ठीक है, तो जो ब्लैंक टेक्स्ट फाइल है वो ये देखिए, अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये जो टेक्स्ट फाइल है बिल्कुल ब्लैंक है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, ये जितना भी लिखा हुआ है इसको सबसे पहले हम लोग टैली एक्सएमएल में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसको हम लोग टैली प्राइम में इंपोर्ट करेंगे। और ये वाली यूटिलिटी दोस्तों मेरी जो है वो टैली ERP9 टैली प्राइम में वर्क करती है। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए सिंपली हम लोग वही प्रोसेस अपनाएंगे। आप कहीं पर भी अगर क्लिक करते हैं तो ये आपसे वो ब्लैंक टेक्स्ट फाइल का पाथ पूछेगा। ठीक है, तो जहां पर आपने उस फाइल को सेव कर रखा हो उस पाथ को यहाँ पर दे देंगे। तो ये देखिए, ये मेरे पास 1.txt की एक ब्लैंक फाइल आ गई है। हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेंगे और ओपन कर देंगे। फिर इसके बाद देखिए, ये हम लोगों से पूछेगा सेलेक्ट फर्स्ट रो डेटा, तो हमने सेलेक्ट फर्स्ट रो डेटा कर लिया। फिर ओके, इसके बाद लास्ट रो मतलब जहां तक हम लोगों ने डेटा को फीड किया है वो ले लेंगे, उसके बाद ओके कर देंगे। ठीक, अब जब आप इसको देखेंगे 1.txt को, तो देखिए जो हम लोगों ने एक्सेल में वहां पर लिख रखा था उसको इसने क्या किया है, एक्सएमएल में कन्वर्ट कर दिया है। अब इस चीज को हम लोग टैली में ले चलेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सिंपली बस हम लोगों को इस फाइल के पाथ को कॉपी करना होगा। इसके बाद हम लोग टैली में आ जाएंगे। आप लोग देखिए, अभी यहाँ पर कोई भी वाउचर इंटर्ड नहीं है। हम लोग सिंपली इंपोर्ट में जाएंगे, ट्रांजेक्शन में आएंगे और यहाँ पर हम लोगों से ये दोस्तों ये पूछेंगे कि आप लोगों को एक्सेल की फाइल इंपोर्ट करानी है या एक्सएमएल की। तो आप सिंपली एक्सएमएल सेलेक्ट करिएगा, फिर जहाँ पर आपकी टेक्स्ट फाइल सेव हो उस फाइल के पाथ को हम लोग यहाँ पेस्ट कर देंगे। उसके बाद फिर ये हमें वहां पर जितनी भी टेक्स्ट में या एक्सएमएल में जो भी फाइल होगी उसको शो करेगा। हम लोग सिंपली सेलेक्ट करेंगे, फिर ये पूछेगा भैया आपको बैकअप लेना है, तो अगर आप लोगों को लेना हो तो ले लीजिएगा, मुझे नहीं लेना है तो मैं बिना बैकअप के ही जैसे ही इंटर करूंगा तो ये देखिए ये इंपोर्ट होगा और इंपोर्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। और जैसे ही आप इंटर करेंगे तो ये देखिए 1 अगस्त 2023 तक हमारे पास परचेज वाउचर फीड हो गया। इसको चेक करने के लिए DAP, तो ये देख सकते हैं आप अगस्त तक हमारे परचेज वाउचर फीड हो चुके हैं। आप कोई भी वाउचर इंटर करेंगे तो ये देखिए 2 आइटम है और जैसे हम लोग परचेज वाउचर इसमें फीड करते हैं वो सारी चीजें हैं। दोस्तों, ये जो यूटिलिटी है ये टैली प्राइम 4.0 से काफ़ी बेटर है, क्योंकि इसमें आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, इंपोर्ट हो रही हैं, वो भी एक्यूरेसी के साथ इंपोर्ट हो रही हैं। अब दोस्तों, अगर आप लोग ये चीज़ें सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिखिए, और अगर आपको ये कोड चाहिए तो अपनी मेल आईडी मुझको कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैं आप लोगों के लिए ये यूटिलिटी आपको मेल में प्रोवाइड करवाऊंगा। लेकिन अगर आप लोग ये वाकई में सीखना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि टैली प्राइम 4.0 ने जो अपने में टेम्पलेट दी है वो काफ़ी ट्रिपिकल है। हम लोगों को ऐसी चीज़ सीखनी चाहिए जिससे कि हम लोग कम से कम एक्सेल में डेटा दें और बाकी चीज़ों को हम लोग फार्मूले की हेल्प से उसका XML बनाए और फिर उसको टैली में इंपोर्ट कर सके। ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है दोस्तों, आप लोगों को सिंपली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और नीचे कमेंट में लिखना है कि आप लोग इस चीज को सीखने के लिए इच्छुक हैं। तो फिर मैं ये यूटिलिटी बनाऊंगा। अभी क्या है, हम लोगों को ब्लैंक टेक्स्ट फाइल लेनी पड़ रही है, लेकिन हम लोग जब मैं आप लोगों को पाइथन की सीरीज बताऊंगा जिससे क्या होगा, ना हमें सेलेक्ट फर्स्ट रो करनी है, ना ही सेलेक्ट लास्ट रो करनी है और ना ही ब्लैंक टेक्स्ट फाइल लेनी है।
जिसका डेमो मैं आप लोगों को कुछ ही दिनों में अपलोड करके दिखाऊंगा, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपको बस सिंपली एक्सेल में अपना डेटा फिल कर देना है और पाइथन में एक यूजर फॉर्म आएगा जिस पे आप क्लिक करेंगे, वो ऑटोमेटिकली उसी फाइल पाथ पे एक्सएमएल को जनरेट कर देगा, जो कि सिंपली आप टैली में इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। टैली क्या है? टैली एक्सएमएल लैंग्वेज को समझती है और एक्सएमएल लैंग्वेज काफ़ी सिंपल होती है। मैं आप लोगों को बिल्कुल डीपली एक एक चीज़ बताऊंगा, लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक्सेल टू टैली के एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, ठीक है। मैं ये सीरीज बनाता रहूँगा और जब आप लोग कहेंगे कि मुझे सीखना है तो मैं ये चीज़ आप लोगों को सिखाऊंगा, ठीक है। और जिन लोगों को कोई चीज़ में प्रॉब्लम हो तो वो मुझे अपनी मेल आईडी डालें, मतलब मेरे डिस्क्रिप्शन में अपनी मेल आईडी लिखें कमेंट में, और उनको किस चीज़ कैसे एक्सेल के डेटा को टैली में ले जाना है वो मुझे बताएं। मैं पूरा कोड का एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा, यहाँ अपलोड करूंगा और उसके कोड को आपकी मेल आईडी पे सेंड भी करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। गुड बाय दोस्तों।